नमस्कार जी, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है क्विक रिवीजन के एक सेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सी पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत के बंदरगाह। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। दूसरा, स्टैटिक जीके का आप लोगों की डिमांड पर मैराथन वीडियो आप लोग चेक कर लेना। वहां पे हम लोगों ने 300 क्वेश्चन की क्लास को लगभग 2.25 घंटे में 2.5 घंटे के आसपास की वीडियो में कवर करा दिया है। देखो ध्यान से दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अपने भारत की, तो हमारे भारत में क्या स्थिति है बंदरगाहों की। हमारे भारत में मुख्यतः 13 बंदरगाह हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंदरगाह होता क्या है, तो बंदरगाह का मतलब होता है एक ऐसा तटीय क्षेत्र जहां से जलीय व्यापार का संचालन किया जाता है, जहां पर शिप को खड़ा किया जाता है, वो क्षेत्र बंदरगाह कहलाता है। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह और एक होता है कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि आर्टिफिशियल सी पोर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट की। अगर हम दीनदयाल बंदरगाह की बात करेंगे तो इसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह है। दोस्तों, 1947 में जब कराची पोर्ट पाकिस्तान के अधिकार में चला गया था, तब इस कांडला बंदरगाह को स्थापित किया गया था गुजरात राज्य में। अगर हम बात करेंगे इसमें क्या खास बात है, तो गुजरात के कच्छ जिले में है और ये 1955 में इसको स्थापित किया गया। कच्छ की खाड़ी के पास में ये बंदरगाह पड़ता है। 2017 में इसका नाम बदला गया है। पहले इसका नाम कांडला पोर्ट था और कार्गो संचालन है जो यहां पर लगभग 2022-23 में लगभग 132.3 MMT यहां से जो कार्गो हैंडलिंग का काम हुआ है। दोस्तों, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा SEZ, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ लागू होने वाला भी ये पहला बंदरगाह है हमारे भारत का। सेकंड, अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में पड़ता है ये मुंबई पोर्ट। इसको 1873 में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये अरब सागर पर स्थित है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसका पुराना नाम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हुआ करता था और ये अंतर्राज्यीय शिपिंग मार्गों को आसानी तक पहुंचा सकता है। और ये जो मुंबई पोर्ट है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है, यहां से व्यापार किया जाता है किस चीज का? इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार किया जाता है यहां से, है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करते हैं, साथ ही साथ पेट्रोलियम है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल्स हैं। इन सब चीजों का यहां से व्यापार किया जाता है और इस बंदरगाह को कहा जाता है गेटवे ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे भारत का व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा बंदरगाह भी यही है। सबसे बड़ा बंदरगाह भी यही है। अब क्योंकि मुंबई वर्क जो पोर्ट है, इस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, तो इसके लिए क्या किया गया, महाराष्ट्र के यहां पर दो गांव पड़ते हैं जिनमें एक का नाम है नेहावा और दूसरे का नाम है शेवा। महाराष्ट्र के नेहावा शेवा में एक नया बंदरगाह स्थापित किया गया जिसे कहा गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहा गया और इसी को सैटेलाइट पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे भारत का कृत्रिम बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि यह हमारे भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है और साथ ही साथ यह हमारे भारत का ऐसा बंदरगाह है जो कि कहां पे पड़ता है, ध्यान से सुनेंगे, ये 50% से अधिक कंटेनर ट्रैफिक को संभालता है। ठीक है, मुंबई और यह अरब सागर के किनारे स्थित है और मुंबई, नवी मुंबई और पुणे की नजदीक होने का इसका फायदा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं दोस्तों, जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुर्मागांव पोर्ट की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये कहां पर है? ये मांडोवी और ज्वारी नदियों का जो क्षेत्र है, मतलब मांडोवी नदी का जो मुहाना है वहां पर है। इस पोर्ट की स्थापना 1885 में हुई है। गोवा में ये पोर्ट पड़ता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये आयरन ओर के यहां से एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है और इसका एक्सपोर्ट कहां पर किया जाता है? जापान के लिए किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, भारत का चौथा स्थान है किस में? पूरे वर्ल्ड में आयरन ओर का प्रोडक्शन करने में, यानी लौह अयस्क का उत्पादन करने में भारत का चौथा स्थान है। 1964 में इसे मेजर पोर्ट का दर्जा मिला है और यह वैश्विक लोहे के अयस्क के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहां से नारियल का व्यापार होता है, मछलियों का व्यापार किया जाता है, कोकोनट का व्यापार किया जाता है, लेदर प्रोडक्ट का यहां से व्यापार किया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो न्यू मैंगलोर पोर्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है ये कहां पर स्थित है? आपका आंसर होगा ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है। ये पडुम्बुर मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1875 में हुई है। कर्नाटक का ये मेजर पोर्ट है दरअसल में।
जो कर्नाटक की कुद्रेमुख पहाड़ी है, यहां से जो आयरन ओर निकाला जाता है वही यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। पान के पत्ते हो गए, चमड़े की वस्तुएं हो गई, आयरन ओर हो गया, ठीक है, इन सब का यहां से ट्रेड किया जाता है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट। एक सेकंड में इसमें देख लेता हूं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करेंगे न्यू मैंगलोर पोर्ट के बाद में, तो यहां पे एक और पोर्ट आता है केरल में जिसका नाम है कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये एक अरब सागर का प्राचीनतम और मुख्य बंदरगाह है, ठीक है। और पुराना सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा हुआ करता था? यहां पे कालीकट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पहले कोलकाता पोर्ट हुआ करता था। ये हमारे भारत का सेकंड ओल्डेस्ट कह लो या फिर सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है, जो कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये हमारे भारत का इनलैंड सी पोर्ट माना जाता है, ठीक है। यहां से जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है वो ट्रेड किया जाता है सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, फूड ऑयल है, ठीक है ना, केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, इन सब चीज का यहां से बड़े लेवल पर व्यापार किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम अच्छा कोचीन बंदरगाह यहां पे दे दिया। कोचीन बंदरगाह की अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो केरल में स्थित है कोचीन पोर्ट जो है, और बेसिकली एक लेक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बेम्बानाद लेक। बेम्बानाद लेक के अंदर बेलिंगटन आइलैंड है, उसी पर स्थित है। और बेम्बानाद झील में कौन सी नदी जाके गिरती है? पेरियार नदी। पेरियार नदी में आई बाढ़ से यहां एक नौगमन बंदरगाह का निर्माण हुआ है, और बेसिकली यहां पे वेलिंगटन आइलैंड बना हुआ था। अच्छा आगे अगर हम बात करेंगे, इन्होंने टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी है नोट करने में। दोस्तों आगे अगर हम बात करेंगे तो जो ये क्या नाम है, हमारा जो कोलकाता पोर्ट है ना, इसी के पास में एक हल्दिया पोर्ट है जिसको डेवलप किया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो चेन्नई पोर्ट पर आ जाते हैं दोस्तों। चेन्नई पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1881 में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चेन्नई बंदरगाह जो है ये हमारे भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जो पूर्वी तट पर स्थित है। आगे अगर हम बात करेंगे तो शुरू में यह मुख्य रूप से तेल और मोटर आयात संभालता था, लेकिन अब सालाना 60 मिलियन टन से भी अधिक कार्गो संभालता है। तमिलनाडु में व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एक बड़े स्तर का इसका योगदान माना जाता है। यह जरूर ध्यान में रखना है कि कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह की अगर हम बात करेंगे तो यह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जिसे एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा संभाला जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम कामराजार पोर्ट लिमिटेड भी है। अगर हम बात करेंगे, यह चेन्नई से 18 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जो कॉरपोरेट सेक्टर के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। यह 2001 में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए थर्मल कोयले का परिवहन करना, यानी कि यहां से कोयले को क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। पारादीप बंदरगाह की अगर हम बात करेंगे तो पारादीप उड़ीसा में स्थित एक प्रमुख गहरे पानी का बंदरगाह है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर बनाया गया है। 1966 में संचालन यहां पर शुरू हुआ और यह भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। यहां से कोयला, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए यह वाला क्षेत्र पूरी तरह से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो विशाखापट्टनम पोर्ट आ जाता है। विशाखापट्टनम पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और 20वीं सदी की शुरुआत में यह स्थापित हुआ था। भारत के सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है ये, है ना। आगे अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत में से मैग्नीज अयस्क के निर्यात के लिए बनाया गया था। इसकी क्षमता में वृद्धि इसके बढ़ते आर्थिक महत्व को दर्शाती है और इसको सेफेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया माना जाता है, यानी कि भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी है वो समुद्री तरंगों के, बाढ़ के, साइक्लोन के प्रभाव से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो आप याद रखेंगे जो आंध्र प्रदेश में डॉल्फिन नोज है वो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों यहां पे तो तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में यहां जाके पड़ता है ये, ठीक है। ये तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है 11 जुलाई 1974 को इसको प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है।
ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है और जो तूतीकोरिन बंदरगाह है यहां से श्रीलंका के लिए जो व्यापार होता है उसको कंट्रोल किया जाता है और यहां से यूएस के लिए वीकली कंटेनर सर्विस भी ये वाला जो सी पोर्ट है प्रोवाइड कराता है। बदावन बंदरगाह की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बना है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में है, मुंबई से भी उत्तर में है। 2024 में स्वीकृत एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको रखा गया है। पूर्ण होने पर यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। वैसे मुंबई ही रहेगा, बदावन जो है 2024 में इसको बनाया गया है। तो दोस्तों ये था भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारी क्विक रिवीजन वाली सीरीज चल रही है उसमें हम आगे के टॉपिक को भी कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपका क्या सजेशन है, क्या सुझाव है, वो आप हमें जरूर दें कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों जो हमारा नया वाला चैनल है विवेक यादव के नाम से, उस पे हम एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आने वाले हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से क्षेत्र में बाढ़ भयंकर रूप ले चुकी है, कहां कहां बाढ़ बहुत बुरी तरह से आने वाली है, कहां कहां ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आप दोनों चैनल को जरूर फॉलो करेंगे। बाकी आपको किस चीज की और रिक्वायरमेंट है आप बताना, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमें कवर करना है वो मैं अगली वीडियो में जरूर करूंगा। और बाकी आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, रक्षाबंधन के पावन पर्व की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप उन सभी बहनों के लिए रात दिन एक करके जरूर इस साल सफल हो जाएं जो हमारी सिस्टर हमें जिस रूप में देखना चाहती हैं, है ना। तो ये साल बहन के नाम। चलिए, थैंक यू सो मच।